नमस्कार मित्रों, दिस इज सीए विजय सुबह हियर। और आज जो हम ये वीडियो में करने वाले हैं ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने जो हमें मटेरियल दिया है, मॉड्यूल दिया है, स्टडी मटेरियल दिया है, उसके एक्सरसाइज के जो कुछ 2-3 क्वेश्चन जो कि बहुत खास है वो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। और टॉपिक जो है, टॉपिक क्या है? डेप्रिसिएशन। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन। और रहेगा ICAI एक्सरसाइज सम्स। एक्सरसाइज के जितने 2-3 कुछ खास सम्स है वो हम करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है ICAI का, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन फर्स्ट। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने ICAI का। ये बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों लोगों से मुझे। सो फाइनली आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो अब हम क्वेश्चन करने जाने वाले हैं। लेट्स डू दैट क्वेश्चन। पहले हम रीड कर लेते हैं। फॉर्म प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2019 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट ब्रोकन अप बाय। देखो, ये आपका डेप्रिसिएशन प्रोविजन है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये PFD है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखो, ये जो 2 लाख रुपए है, ये आपका जब आपने लिया था 2002 में, तब इसकी कॉस्ट थी, बराबर से। और अब तक उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया आपने? 2 लाख। मतलब अब जीरो, अब वो मशीन बचा ही नहीं है। इन शॉर्ट, अब वो असेट की बुक में वैल्यू जीरो हो गई। कोई मशीन आपने 3 लाख रुपए में लिया था, लेकिन 3 लाख रुपए उसके ऊपर अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, तो अब उसकी वैल्यू भी जीरो है। अगर 10 लाख रुपए का मशीन लिया है और 9.5 लाख रुपए आप अब तक उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, उसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ 50,000 रुपए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है। ओके, सेम वे 7 लाख रुपए का तो 595, मतलब जितना बैलेंस बचता है उतना डेप्रिसिएशन अभी भी आपको चार्ज करना बाकी है। ओके, सो ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये टोटल जो हमारा इतना ग्रुप है, सब असेट की वैल्यू ये है, और अब तक इतना डेप्रिसिएशन हम उसके ऊपर चार्ज कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10%। हमें डेप्रिसिएशन का जो रेट लेना है, दैट इज हमारा रेट रहेगा 10%, और वो किसके ऊपर रहेगा? ऑन कॉस्ट, बराबर। द कंपनी इज अज्यूम दैट, कंपनी की पॉलिसी है कि परचेज, सेल और डिस्पोजल, मतलब जो कभी भी आप परचेज करते हो, सेल करते हो या डिस्पोज, तो आप वो तारीख को 30 जून तारीख को बेस लेंगे। कितने को बेस लेंगे? 30 जून तारीख को बेस लेंगे। अब 30 जून को क्यों बेस लेंगे? कि जो भी आपकी प्रिसाइज डेट है कि ये तारीख को लिया, ये तारीख को बेचा, ऐसा नहीं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए आपको सिर्फ 30 जून को ही ध्यान में रखने का, ताकि 30 जून ऐसी तारीख है जहां पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम सिंपल कैलकुलेट कर सके। फॉर रिलेवेंट ईयर, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटेड depreciation irrespective of the precise date on which the event occurred। मतलब आपको कोई डेट याद रखने की या इसमें वो करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 30 जून ले लेने का। अब ये जितने भी ट्रांजैक्शन दिए हैं वो 2019 के दौरान किए गए हैं, ध्यान से गौर फरमाइएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये जो ट्रांजैक्शन दिए हैं, हमें उसकी एक एक की जर्नल पास करनी है, फिर पोस्ट करना है। ओके, तो आप चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो, बराबर है। अब क्या किया उसने? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग 15 लाख रुपए का उसने असेट खरीदा, तो उसको भी हम 30 जून ही गिनेंगे। और जब ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 2019 का हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें 6 महीने का ही लेंगे, क्योंकि 30 जून को खरीदा, ऐसा अज्यूम करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? अभी ऐसा है तो आप सुन लो, बाद में मैं जब कराऊंगा तब देख लेंगे। या तो आप अगर बुक लेके बैठे हुए हैं, इफ यू हैव बुक विथ यू, ये वाला, तो आप एक काम कर सकते हो, पेंसिल से उधर साइड में लिखते जाओ। यहाँ पे ही आप लिखते जाओ
कि असेट अकाउंट डेबिट टू कैशबैक, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 15 लाख, ठीक है। फिर दूसरा जो है प्लांट दैट हैड बीन ब्रॉट इन 2008, मतलब कब, ये वाला जो प्लांट है यहाँ पे जो आपने लिया था वो आपने 170 में, मतलब उसमें से 3 लाख में से 170 का प्लान आपने स्क्रैप कर दिया। अब देखो तो उसके सामने पीएफडी, उसकी कुछ बुक में वैल्यू है ही नहीं आज की तारीख में, कोई बात नहीं। तो जिसकी बुक में 0 वैल्यू हो गई ऐसा प्लांट आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, जो कि ओरिजिनली उसकी जो कॉस्ट थी वो 170 की थी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप एंट्री पास करोगे, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 170 और पीएफडी अकाउंट डेबिट 170 टू डिस्पोजल ऑफ असेट अकाउंट या डिस्पोजल अकाउंट 170, ठीक है। फिर दो ट्रांजैक्शन यहाँ पे होते हैं कि प्लांट दैट हैड ब्रॉट इन 2009, मतलब ये 2009 में जो आपने ये प्लांट 2009 में लिया था उसमें से फॉर 90,000, मतलब ये जो 90,000 का लिया था वो आपने 5,000 में बेच दिया। अब कितने भी येड़े लोग, झंडू लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर 90,000 का जो प्लांट लिया था वो हमने 5,000 में बेच दिया तो हमने 85,000 का लॉस किया। अबे येड़े, ऐसा नहीं है रे बाबा, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा कि कौन सी तारीख को कब हमने बेचा। देखो उसने स्टार्टिंग में 2019 बोला है, तो 2009 में जब हमने लिया था तब उसकी वैल्यू 90 थी, 90,000। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करते 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 2019 में उसकी क्या वैल्यू है, जिस दिन हम बेच रहे हैं वो तारीख को उसकी जो वैल्यू होती है बैलेंस ऑन द डेट ऑफ सेल, और फिर 5,000 उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। फिर एक ट्रांजैक्शन दिया है प्लांट दैट बॉट 2010, जो आपने 2010 में, मतलब ये वाला 2010 में आपने ये जो खरीदा था 7 लाख वाला, उसमें से 240 का जो प्लांट है वो आपने 15,000 में बेच दिया। हालांकि हम ये दोनों को यहाँ पे आप कंबाइन कर दो, इसकी ट्रीटमेंट हम एक साथ देंगे। और आप एक काम करो, इसमें से जो बेच रहे 2 ब्रांच बनाओ इसकी, ऐसे 2 ब्रांच, बराबर है, 7 लाख की 2 ब्रांच। पहले में है ना ऐसा 2.4, मतलब 2.4 बराबर ना, 2,40,000। और तीसरी जो ब्रांच बनती है वो कितना है 4.6, ये दोनों का टोटल 7 लाख हो जाता है ना, 4.6, 2 ब्रांच ऐसी बना है। ओके, अब नीचे क्या पूछा है, आपको पूछा है कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर। देखो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है, क्या पूछा है देखना जरा, आपको ऐसा पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू क्या, आपको पूछा कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2019। In calculating the provision, you should bear in mind that the company's policy to show any profit or loss, sale or disposal, plant as a completely separate item in the profit and loss account. मतलब जब कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है असेट के ऊपर तो आपको अलग दिखाना है, वो ध्यान रखना है। और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आप कितना लोगे, मतलब ये जितने भी मशीन्स आपको दिए हैं, जितने भी असेट है, बराबर है, वो कितना होएगा। और आपको ये भी प्रिपेयर करना है कि आप प्लांट अकाउंट डेप्रिसिएशन प्रोविजन, मतलब पीएफडी एंड सेल और डिस्पोजल अकाउंट, बराबर है, इतनी सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। अब सबसे पहले सिंपली ये क्वेश्चन जो है ना, वो देख के ही बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं। पर ध्यान से सुनो बेटा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या समझोगे ये क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन के जो साल आप देखते हो ना तो डर जाते हो। अब मेरा आपसे एक निवेदन है, क्या है कि ये जितने भी, ये देखो 2002, 8, 9, 10, 17, 18, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 टाइप के मशीन से, M1, M2, M3, M4, M5 एंड M6, 6 अलग अलग टाइप के मशीन है जो कि अभी हमारे बिजनेस में है। ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन समझो। 6 अलग अलग टाइप के मशीन्स है।
6 अलग अलग टाइप के मशीन है जिसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। हमारे धंधे में टोटल 6 मशीन है, तो ये 6 जितने भी मशीन है ना, उसके ऊपर हमें अलग अलग डेप्रिसिएशन। तो ये मशीन की आइडेंटिटी जो उन्होंने पहचान दी है वो ईयर के साथ दी है कि 2002 में खरीदा था वो, 2008 में खरीदा था वो, 2009 में खरीदा था वो। इसकी जगह पे ये लोग ऐसा भी बोल सकते हैं मशीन ए बी सी डी जो भी है, पर ये ईयर्स है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप, ये सिर्फ वैरायटी है और कुछ नहीं। दूसरी बात कि जितना भी मशीन्स, जितने भी असेट है और जिनका पीएफडी, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, पूरा का पूरा हो गया, उसके ऊपर अभी और डिप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करेंगे। मतलब पहले 2002 और 2008 वाले जो मशीन है उनके ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, हम डेप्रिसिएशन ले चुके सनम, तो उसके ऊपर अभी कुछ डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। बाकी की जितनी मशीन है उसके ऊपर हम 1 बाय 1 डेप्रिसिएशन लेंगे। फिर जो सेल और परचेस का है वहां पे हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 ICAI एक्सरसाइज, यानी कि प्रैक्टिकल सम्स, बराबर है। प्रैक्टिकल सम्स जो है ICAI का, उसमें से ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, ये हमारा वर्किंग है बेटा, ये क्या है हमारा वर्किंग। सबसे पहले हम वर्किंग करें कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर ऑन डिफरेंट मशीन परचेज्ड ऑन डिफरेंट डेट्स। हम ये क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करंट ईयर में, ये साल में कितना हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, किसके ऊपर, इतने अलग अलग जो मशीन है उसके ऊपर, 1 बाय 1। तो मशीन का आइडेंटिटी 1 A B C ऐसा तो कुछ नहीं है, तो उनका आइडेंटिटी ईयर और परचेज से है। तो ईयर, फिर यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन और यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन। सब लोग मेरे साथ। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो मशीन है, जो असेट है, वो कौन से साल का है। आप लोग मेरे साथ हो, आपने क्वेश्चन पढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ICAI का बुक भी आपके पास, आपके साथ है। 2002 वाला मशीन है, तो उसके ऊपर तो कुछ आएगा ही नहीं। कैसे नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, लेकिन फिर भी हम यहाँ मेंशन करेंगे। सबसे पहले करेंगे 2002, नो कैलकुलेशन नो डेप्रिसिएशन। फिर आएगा 2008, नो कैलकुलेशन नो डेप्रिसिएशन। फिर आएगा 2009, इसके ऊपर ओनली डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो कितनी है, 10 लाख, बराबर है। 10 लाख इंटू 10%, बराबर है 1 लाख। बट देखो, हालांकि डेप्रिसिएशन तो 1 लाख हो रहा है, बट लेकिन किंतु परंतु बंधु उसकी जो अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन है, जो अभी तक चार्ज नहीं किया है, वो सिर्फ 50,000 लिए। तो मैक्सिमम हम 50,000 रुपए ही डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, बट मैक्सिमम अप टू PFD अमाउंट, मैक्सिमम हम कितना लगा सकते हैं, PFD अमाउंट के जितना। आर यू देयर, सब लोग क्लियर है मेरे साथ। चलो बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। 2009 के बाद क्या है, 2010। अब सब लोग इधर ध्यान देना, मैंने आपको 2 टुकड़े बनाने को बोले थे, यस और नो। तो 2 टुकड़ों में 2,40,000 रुपए जो है, 2,40,000, वो हमने क्या किया, 2010 में वो नया खरीदा था, याद करो, हाँ या ना, देखो ना। 2019 में हमने क्या किया कि प्लांट दैट ब्रॉट इन 2010
बराबर है 240, जो 240 का हमने लिया था उसे हमने ये साल में बेचा, तो ये साल में बेचा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, जिस दिन तक हम असेट को घिसते हैं और फिर बेचते हैं तो तब तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप उसे 30 जून समझोगे, मतलब फ्लैट 6 महीना ले लेने का, तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 10% इंटू 6/12, तो टोटल आपका हो जाता है 12,000। मैं थोड़ा इसे आउटर कॉलम में लिखता हूँ 50,000, यहाँ पे इट विल बी 12,000, और दूसरा जो है बैलेंस 460, उसके ऊपर उसे कुछ बेच नहीं रहे इसलिए डायरेक्टली 46,000, सो आउटर कॉलम में डेप्रिसिएशन विल कम 58,000। तो ये हमारा 2010 का साल कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2017 में कैसा है, 5 लाख रुपए इंटू 10%, तो कितना आएगा 50,000 रुपए। यस, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। चलो ये 2017 भी हो गया। फिर 2018, उसमें कितना है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए है, ओके। उसके ऊपर कितना आएगा इंटू 10%, म्हणजे 30,000 रुपए। चलो ये 2018 भी गया। अब ध्यान से सुनो, 2019 सर वो कहाँ दिया, अरे खुदा डब्बे चेंडू नीचे दिया है ना एडजस्टमेंट में, तो 2019 वो कितना लिया, बोले 15 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। सर ऐसा क्यों, देखो बेटा क्वेश्चन में बोला है ना कि आप सेल करो या परचेस करो, आप 30 जून की तारीख ध्यान में रखो, तो ये जो परचेस किया है ना उसके ऊपर हम ऐसा सोचेंगे कि ईयर के बिटवीन में आधे रास्ते में लिया है तो सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन, ओके, तो 75,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। यस और नो। अब ये सब का टोटल जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, ये सब का टोटल जब आप करने जाओगे तो मेरा कैलकुलेटर कहता है 2,63,000 डेप्रिसिएशन रहेगा, टोटल डेप्रिसिएशन इन करंट ईयर। ये साल में 2,63,000 का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। अब हालांकि आप जानते हो कि हम इसकी पहली एंट्री भी पास कर ही देते हैं, हालांकि एडजस्टमेंट एंट्री पहले असेट खरीदने का, असेट अकाउंट डेबिट 15 lakhs टू बैंक अकाउंट 15 lakhs, ये सब नो। फिर हम ये डेप्रिसिएशन का भी तो एंट्री लिखते हैं क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 263 टू PFD 263, यस 263 यस सब लोग 263 ओके। अब हम क्या करेंगे, सब लोग प्लीज पे अटेंशन। देखो अब जितने भी एडजस्टमेंट है ना 1 by 1 हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे जर्नल, ओके। असेट जो हमने एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट 2 जो डिस्पोज ऑफ करने का बोल रहे हैं, तो क्या एंट्री, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट 170 ओके। फिर पीएफडी अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल, कितना 170। चलो ये एडजस्टमेंट 2 ऐसा एंट्री क्यों आया, वो इसलिए क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है और उसे हमने डिस्पोज कर दिया। अब सब लोग इधर ध्यान देंगे, एडजस्टमेंट नंबर, एडजस्टमेंट 3 और 4 जो कि हम साथ में सॉल्व करेंगे, एडजस्टमेंट 3 और 4 साथ में सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले मैं उसका थोड़ा
एडजस्टमेंट 3 और 4 का वर्किंग दिखाना चाहूंगा आप प्लीज। असेट की वैल्यू कितनी थी? असेट की वैल्यू कितनी थी? प्लीज सब लोग मेरे पास आ जाओ। असेट की वैल्यू 2,40,000, 2,40,000 थी। यस और नो? ओके। हाँ, 240 में से अब तक डेप्रिसिएशन टिल डेट, अब तक कितना डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लग गया? तो 9 साल का डेप्रिसिएशन लगा है। देखो 24,000 इंटू 9 मतलब 2,16,000 रुपए का डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लग गया है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे बची कितनी है? सिर्फ 24,000 WDV, बराबर है? WDV बोलो या बैलेंस ऑन द डेट ऑफ सेल बोलो, कितना बचा है? 24,000। अब वो 24,000 का असेट तुमने 15,000 रुपए में बेच दिया, बराबर है? तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज 15,000 रुपीज। सो लॉस कितना हो रहा है तुम्हें? 9,000 लॉस, बराबर है? मतलब 24,000 की वैल्यू की असेट तुमने 15,000 में बेची तो लॉस, बराबर है? नाउ असेट जो 2010 की थी, सॉरी 2009 वाली जो असेट थी जिसकी बुक में वैल्यू 0 हो गई है, बराबर ना? क्योंकि 50,000 रुपए डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है आपने, तो 0 बुक वैल्यू जो है असेट की वो तुमने कितने में बेची है? 5,000 रुपए में, बराबर है? कितने में बेची है? 5,000 रुपए में। तो नाउ असेट ऑफ 2009 sold for ₹5,000, बुक वैल्यू इज इक्वल टू नील, जिसकी बुक में कुछ वैल्यू नहीं है। ध्यान से सुनना, क्योंकि 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन हम ये साल में चार्ज कर दिए, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और आप उसे 5,000 में बेच रहे हो, उसका मतलब 5,000 आपका प्रॉफिट है। मीन्स इट्स अ प्रॉफिट, मतलब आप किस में बेच रहे हो इसे? प्रॉफिट में। तो 9,000 का यहाँ लॉस हो रहा है एक असेट में, और दूसरे असेट में क्या हो रहा है? प्रॉफिट। सो नेट लॉस इज इक्वल टू 4,000। नेट लॉस आपको कितने का जा रहा है? 4,000। कैसे? ये मैं बेटर है यहाँ पे लिख देता हूं। नेट लॉस आपको जा रहा है दैट इज ऑफ 4,000। कैसे? 5,000 प्रॉफिट एंड 9,000 लॉस। तो नेट गेन, नेट लॉस आपको कितने का जा रहा है? 4,000 रुपए का लॉस जा रहा है। तो हम 4,000 रुपए का जो लॉस जा रहा है उस हिसाब से इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। सब लोग मेरे साथ थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट में प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। देखो इन दोनों की बुक वैल्यू क्या थी? जो असेट बेचा उसकी बुक वैल्यू क्या थी? इसकी थी 240 और ये थी 90,000। यस और नो? देखो जरा, बोले ना 2040 और 90, तो टोटल कितना हो गया? 330। क्वेश्चन में देखो 90,000 एंड 240 ऐसा बोला है, तो इसकी बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू 240 प्लस 90 इज इक्वल टू 330, 3,30,000। ध्यान से सुनिए एंट्री। अब डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 330, वो कैसे आया आपको पता चला? यहाँ टू प्लांट अकाउंट, हाउ मच? प्लांट अकाउंट कितना हो जाएगा? 3,30,000, 330 हो गया। फिर पीएफडी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये असेट हम बेच रहे हैं। ध्यान से सुनना, अब तक इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर चुके? ये 9 वाली असेट के ऊपर 90,000 और इसके ऊपर 2016, अब तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके? 2,16,000, 2,16,000, और इसके ऊपर 90,000। किसके ऊपर 90,000? असेट
जो 2000 बुक वैल्यू इसकी 90,000 थी जो हमने बेची है वो, तो पीएफडी जो हमारा फिगर आएगा वो फिगर आएगा 3,06,000 रुपए। कैसे आया? 216 और 90 बराबर है। इसको भी मैं यहाँ पे स्टार कर देता हूं और यहाँ पे 2,16,000 प्लस 90,000 बराबर ना, स्टार कर दिया तो आपको पता चलेगा ये फिगर कहां से आया। ओके, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, हालांकि कितने में बेचा आपने? बेचा आपने 20,000 रुपए में। 20 कैसे आए? आपने देखो, एक 15,000 में बेचा और एक 5,000 में बेचा, तो टोटल मिला के 20,000 हो गए। फिर आपको लॉस कितना जा रहा है? लॉस अकाउंट डेबिट, देखो टोटल 4,000 रुपए का लॉस जा रहा है, लॉस 4,000 रुपए। टू डिस्पोजल अकाउंट, हाउ मच? 3,30,000। देखो फ्रेंड्स, ये एंट्री जो है ना उसके ऊपर पूरा गेम, अगर ये एंट्री समझ गए ना तो पूरा क्वेश्चन समझ गए। फिर से एक बार ये एंट्री समझाता हूं, ध्यान से सुनो। ये डिस्पोजल मतलब कि टोटल कितने का असेट जा रहा है। तो देखो, जिसकी बुक वैल्यू इसकी 240 थी और ये वाली 2009 वाली कितना था? 90। ये असेट जो था ये कितने का था? 2010 का असेट था, उसकी बुक वैल्यू 240, इसकी बुक वैल्यू 90। तो डिस्पोजल अकाउंट टू प्लांट अकाउंट 330। फिर पीएफडी अकाउंट मतलब अब तक जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो डेबिट, तो 216 प्लस 90। बैंक अकाउंट कितने में बेचा? 15,000 प्लस 5,000, वो क्वेश्चन में दिया है 20। लॉस कितना जा रहा है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया 4,000। टू डिस्पोजल, अब डिस्पोजल डिस्पोजल गया तो ऐसा हो गया ना, पीएफडी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। चलो, टेक 2 मिनट्स टू कन्विंस योरसेल्फ। क्या किया वो जरा समझो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हालांकि बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन में बहुत तकलीफ होती थी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, पीएफडी अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट। क्या है ये? डिस्पोजल अकाउंट। सब लोग मेरे साथ है? ये आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। अब सब लोग मेरे साथ पोस्टिंग करने में आ जाएंगे। यस और नो? पोस्टिंग करने में आ जाए। तो पोस्टिंग में जब हमने सबसे पहले असेट लिया, असेट का बैलेंस क्वेश्चन में 30 लाख रुपए दिखा रहा है, तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, हाउ मच? 30 लाख, 30 लाख रुपए। यस और नो? ओके। फिर हमने खरीदा असेट टू बैंक अकाउंट, हाउ मच? इट इज 15 लाख रुपीस। सब लोग मेरे साथ? ओ बच्चे लोग, सब लोग मेरे साथ? पहले 30 लाख रुपए था और 2019 में हमने 15 लाख रुपए का असेट खरीदा। ओके, फिर हमने ये सब एंट्री पास की। सब लोग मेरे साथ देखो, डिस्पोजल टू प्लांट कितना? 170। तो यहाँ पे बाय डिस्पोजल लिखूंगा, डिस्पोजल अकाउंट कितना? 170। अब डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है तो यहाँ पे लिखूंगा टू प्लांट कितने का है? 170, 1,70,000, 1,70,000। फिर पीएफडी अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल, पीएफडी डेबिट टू डिस्पोजल, हाउ मच? 170। यहाँ पे लिखेंगे बाय पीएफडी, क्या लिखेंगे? 170। ओके फ्रेंड्स, सब लोग मेरे साथ? इतना पोस्टिंग हो गया, दोनों चीज का एडजस्टमेंट। फिर ये एक एंट्री जो हमने असेट लिया उसका एंट्री। फिर ये एंट्री लास्ट में करेंगे डेप्रिसिएशन का, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन का।
हालांकि चलो अभी कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी अकाउंट, तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन जो कि करंट ईयर का है 2,63,000। सर ये कहाँ से आया? अबे झंडू ये क्या किया सब हमने, टोटल डेप्रिसिएशन ही तो है। फिर एडजस्टमेंट 2 का एंट्री पास किया, फिर 3 और 4 हमने कंबाइन किए। चलो 3 और 4 का एंट्री पास करते हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 330, डिस्पोजल अकाउंट टू प्लांट कितना है 330, 3,30,000। टू प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट क्रेडिट करेंगे बाय डिस्पोजल, हाउ मच 330, 3,30,000। चलो ये हो गया। अब ये एंट्री पास करना है बेटा। पीएफडी अकाउंट डेबिट, पीएफडी में डेबिट लिखेंगे टू डिस्पोजल, नाम क्या लिखेंगे डिस्पोजल 3,06,000। पीएफडी डेबिट, बैंक डेबिट वो नहीं है हमारे पास, लॉस डेबिट वो भी नहीं है। डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे बाय पीएफडी 3,06,000, बाय बैंक 20,000, फिर लिखेंगे बाय लॉस या पीएनएल 4,000। ओके, फिर ये एंट्री पास कर दिया हमने। देखो जरा 3 और 4 330 का। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहता है लगता है। हाँ एक चीज बाकी रह गई है, क्या? यहाँ पे देखो क्वेश्चन का टोटल, फ्रेंड्स क्वेश्चन का टोटल जो है क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग बैलेंस वाला, इसे हम बाय डेप्रिसिएशन भी बोलेंगे या तो ब्रैकेट में पीएनएल लिख दो बाय बैलेंस बीडी, जो कि जो कि टोटल हो जाएगा 40 लाख। कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 लाख, 40 lakhs का टोटल होएगा। फिर यहाँ पे पीएफडी अकाउंट, सब लोग प्लीज बच्चे लोग यहाँ ध्यान देंगे। पीएफडी में हम यहाँ पे टोटल करेंगे, पीएफडी में हम टोटल करेंगे 23,98,000, 23,98,000। और यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। अगर टोटल करोगे तो आएगा 19,22,000। कितना आएगा 19,22,000। फिर डिस्पोजल अकाउंट जो है वो 5 लाख से टैली होना चाहिए, देख लो जरा 5 लाख, और ये टाइम पे भी 5 लाख। सो देखा आपने, इतना महाकाय क्वेश्चन जो कि सिर्फ दिखने में है, एक्चुअली ऐसा इसमें कुछ है नहीं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने आसपास वाले, अपने पड़ोस वाले, अपने जो भी फ्रेंड्स है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, उससे आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना, उसकी भी आपको दुआ लग जाएगी, उसे भी अच्छा लगेगा।
ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन करने जाने वाले हैं, दैट इज ICAI क्वेश्चन नंबर 2, सी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, मशीनरी और मशीनरी अकाउंट फॉर फैक्ट्री, जिसका बैलेंस कितना है 19 lakhs, ये वाला क्वेश्चन हम करने जाने वाले हैं, जो कि न्यू बुक में पेज नंबर 5.24-25 पे आया हुआ क्वेश्चन है। मशीनरी अकाउंट जो कि 19 lakhs का बैलेंस दिखा रहा है। 1 जनवरी 2019 इट्स अकाउंट वर मेड अप 31 दिसंबर एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन 10% है अंडर डिमिनिशिंग, मतलब WDV मेथड। ओके, फिर ऑन 1 जून 2019 न्यू मशीनरी अक्वायर किया, जिसकी कॉस्ट थी 280। इंस्टॉलेशन चार्जेस उसके ऊपर किए 8,920। ऑन द सेम डेट, मतलब आपने जिस दिन वो मशीन खरीदा नया, उस दिन आपने 1 जून 2019 को एक काम और भी किया। क्या कि जो मशीन विच हैड कॉस्ट 437, 4,37,400, 4,37,400 का जो मशीन था, कब 2017 में जिसकी वैल्यू 437,400 थी। कब? 2017 में। हम किधर है? 2019 में, मतलब 2 साल पहले। उसको तुमने 75,000 में बेच दिया। अब इतनी एड़ागिरी मत करना कि ये फिगर से डायरेक्टली तुम कंपेयर करोगे, नहीं। ये वैल्यू 2 साल पहले की है, तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करके आज की तारीख में कितनी वैल्यू है, वो जिस दिन हम बेच रहे वो और सेलिंग प्राइस, दोनों को कंपेयर करोगे, फिर पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है। अनदर मशीन which had cost 4,37,000 on 1 जनवरी 2018 में, जिसकी 437 थी, उसे तुमने स्क्रैप कर दिया और उससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। मतलब यहाँ पे पहले 2019 में तुमने एक असेट खरीदा, ओपनिंग बैलेंस में 19 lakhs का मशीन था, फिर एक मशीन खरीदा 280 का, और फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए तो परचेज हुआ। फिर तुमने 2 काम किए, एक मशीन तुमने बेच दिया 75,000 में, जिसकी वैल्यू 2017 में 437,400 थी, और दूसरा काम तुमने किया, एक मशीन जिसकी 2018 1 जनवरी को वैल्यू थी 437,000, जिसको भी तुमने डिस्पोज कर दिया, जिससे तुम्हें कुछ भी पैसा नहीं मिला, पूरा का पूरा लॉस। अब तुम्हें क्या करना है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है 2019, अलाउिंग द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पास्ट, जैसा आपने वो किया था वैसे। ओके, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि बराबर अच्छे तरीके से आपने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए मुझे 2 पार्ट में ये कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। जो मेरा वर्किंग है वो, एक तो जो आपने बेचा है वो, फिर जो आपने स्क्रैप किया है वो, फिर तीसरा पार्ट रहेगा डेप्रिसिएशन, और हमारा चौथा पार्ट है वो मेन आंसर, यानी कि हमारा लेजर। चलो झटापटी हम ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एज आई टोल्ड यू, हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन, ICAI, बराबर है। एक्सरसाइज सम क्वेश्चन 2, बराबर है। सम नंबर 2 ICAI की बुक का क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, जो हमने 1 जून 1/6/2000 कब किया था, जो हमने कब सेल किया था 2019, बराबर ना, 2019 1 जून 2019 को जो हमने सेल किया था, उसका कैलकुलेशन करने जा रहे थे। ओके, तो कॉस्ट ऑन 1/1/2017 कितना था? 4,37,400।
less depreciation at the rate 10%, less depreciation at the rate 10%, 10% depreciation आएगा। सब लोग मेरे साथ, चलो धंधे पे ध्यान देते हैं। तो कैलकुलेटर इसके ऊपर घुमा देते हैं। 43740 सिंपल है। तो ये बैलेंस मेरे को मिला 3,93,660। तो एक 2018 ऐसा बोल सकता हूँ। फिर से डेप्रिशिएशन, ये वर्किंग नंबर 1, डेप्रिशिएशन एट द रेट 10% WDV, इसके ऊपर 39,366। ये बैलेंस आ जाएगा 3,54,294। ये बैलेंस है 1/1/2019 का। 1/1/19 तक का हमें बैलेंस मिल गया। अब जिस दिन मशीन बेच रहे हैं वो डेप्रिशिएशन लेते हैं, तब तक का डेप्रिशिएशन। तो माइनस डेप्रिशिएशन फॉर 5 मंथ, तो 3,54,294 इंटू 10% इंटू 5/12 क्यों? क्योंकि जिस दिन बेच रहे हैं वहां पे 5 वो हो रहे 5 महीने। 1 जून को बेच रहे हैं, बराबर है। 1 जून को बेच रहे हैं, देखो तो मई तक का डेप्रिशिएशन आएगा 10%, 14,762। ये 339,532। ये हमें क्या मिला? बैलेंस ऑन द डेट ऑफ सेल। जिस दिन आपको असेट बेचना है उस दिन असेट की वैल्यू क्या है। अब आपकी सेलिंग प्राइस क्या है? बोले 75,000। तो आपको लॉस मिल गया यहाँ पे, कितना मिला लॉस? 264,532। यहाँ पे जर्नल पास करेंगे, कैश बैंक डेबिट 75,000, लॉस डेबिट कितना? 264 टू asset account, how much it is? 339,532। ये हमारा एक वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम दूसरा वर्किंग नोट कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये हमारा एक वर्किंग नोट कंप्लीट। वर्किंग नोट 2 वो क्या है? ये जो असेट आपने सेल किया था ना, ऑन सेल, बराबर है। अब स्क्रैप, जो आपने असेट स्क्रैप किया था, असेट जो आपने स्क्रैप कर दिया था, उसका कैलकुलेशन करेंगे कि लॉस कितना हो रहा है। तो कॉस्ट यहां देखते हैं, कॉस्ट ऑन 1/1/2017 में क्या कॉस्ट है? नहीं 18, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज 18, हाँ दिस इज 18, 1/1/2018 को क्या है? बोले 4,37,000। उसके ऊपर आप डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे 10% के हिसाब से, तो 43,700 माइनस करोगे, यहाँ पे आएगा 393,300। ये बैलेंस आएगा 1/1/19 का। फिर माइनस डेप्रिशिएशन कितने महीने? 5 मंथ्स के लिए, तो 393,300 इंटू 10% इंटू 5/12, तो डेप्रिशिएशन आ जाएगा 16,388। यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा 376,912। ये क्या है? ये आपकी असेट की वैल्यू है जिस दिन आप उसे स्क्रैप कर रहे हो या बेच रहे हो। यहाँ पे आप स्क्रैप कर रहे हो, ये आपकी वैल्यू पिछले साल थी, पुराने जमाने में। आज की तारीख में ये वैल्यू है, तो आपको लॉस जा रहा है ना, वो ये ही है। देखो ये बैलेंस ऑन द डेट ऑफ सेल, सेलिंग प्राइस नील, तो टोटल जो आ रहा है आपका वो है आपका लॉस 376,912। और इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट 0, लॉस अकाउंट डेबिट 376,912 टू
आपका ये हो जाएगा असेट अकाउंट 376,912। ओके, ये हमारा हो गया दूसरा वर्किंग नोट। ओके, अब हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो हमें कैलकुलेट करना है बेटा, उसमें सबसे पहले तो करंट ईयर का करेंगे, फिर ओल्ड एसेट, न्यू एसेट, उस हिसाब से हमें लफड़ा पालना पड़ेगा। तो हमारा थर्ड वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या है ये हमारा? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। जो असेट हमने बेच दिए है, ये बेचा है, और ये इसका भी तो डेप्रिसिएशन ये साल में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे। और ये करंट ईयर में ऑन सोल्ड असेट, जो असेट हमने बेचा उसके ऊपर 5 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना था? 14,762। 14,762 ऑन स्क्रैप्ड, ये वाले असेट के ऊपर ऑन स्क्रैप्ड 5 मंथ का डेप्रिसिएशन 5 महीने का 16,388। ओके, तो ये जो अब बैलेंस असेट उसमें दो टाइप, एक ओल्ड। सर ओल्ड कौन सा? अबे झंडू, 19 लाख का जो बैलेंस था ना वो ओल्ड। नाइनटीन लैक्स का जो बैलेंस है, एक है 19 को 19 लैक्स बराबर से लेस डिस्पोजल। आपने ये दो ओल्ड में से निकाल दिए, तो उसकी WDV या बैलेंस कितनी थी? कोई बोलेगा मेरे को? ये 334, 354, 294 WDV या तो बैलेंस। एक एक को 393, 300, 393, 300 बराबर है। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 11,24,406 बराबर है। ये ओल्ड में से बचा है बराबर है। देखो इसे मैं ए कैटेगरी बोलता हूँ, ओल्ड। ए फॉर ओल्ड, ओल्ड में से जो बैलेंस है वो बराबर है ये। अब इसके ऊपर 10% तो कितना हो जाएगा? एक सेकंड, 11,24, 19 lakhs, 19 lakhs minus 354, 294 minus 393, 300 is equal to 11 lakh। कुछ मिस्टेक किया मैंने, यस देखो 11,52,000, यहाँ पे 11,52,406, 406, उसका 10% निकालना है मेरे को, उसका 10%। तो बट ऑब्वियस है हो गया ना। ओके, अब बी कैटेगरी जो बैलेंस है वो बी, न्यू वाला जो खरीदा था वो न्यू, जिसमें से बैलेंस है वो। फिर से एक बार समझना करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे। एक तो जो असेट तुमने बेच दिया वो, उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन, जो स्क्रैप किया उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन,
वो लग गया। अब जो बैलेंस बचता है उसमें दो ओल्ड, तो आपने वो दो उसमें से ही बेचे ना, तो उसकी बुक वैल्यू निकाल दी, तो इतना बचता है, उसके ऊपर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, और नया जो मशीन तुमने खरीदा था, बराबर है, जिसकी बुक वैल्यू 280 280 प्लस 8920, 280 प्लस 8920, तो तेरा बैलेंस होता है 288,920, उसके ऊपर 10%। लेकिन 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 वो मशीन तूने कब खरीदा था, वो मशीन तूने खरीदा कब था, डेट देखते हैं कब खरीदा था वो तुमने। 1 जून को खरीदा था, यस और नो, 1 जून को खरीदा। तो अब ध्यान से सुनो, 1 जून को अगर तूने मशीन खरीदा, तो अब देखते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 मंथ, तो इनटू 7 बाय 12, तो उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन होता है, चलो 288,920 इनटू 10% इनटू 7 बाय 12, मतलब 16,854, 16,854, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल डेप्रिसिएशन, ये चारों फिगर मिला के 14,762, फिर 16,388, फिर 1,15,240, 16,854, मतलब 1,63,254, बराबर है। इसका हम यहाँ पे जर्नल ही पास करते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट टू असेट, कितना 163,254, 3,254, चलो डन, वेरी गुड। अब जो हमने असेट ये स्क्रैप किया, उसकी जर्नल है हमारे पास, जो हमने ये बेचा उसका भी जर्नल है, तो क्यों ना अब हम यहाँ पे एक छोटा सा लेजर अकाउंट बना लेते हैं, बराबर है। अब हम यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाएंगे, प्लीज ध्यान देंगे इधर, असेट अकाउंट, यहाँ प्लांट मशीनरी असेट सब में आ जाता है, बराबर है। असेट अकाउंट सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, तो बैलेंस 19 लाख का था, टू बैलेंस बीडी 19 लाख का ऑलरेडी तुम्हारा बैलेंस था, ओके। फिर तुमने एक और असेट खरीदा, एक 6 को 1 जून को, टू बैंक 1 जून को तुमने खरीदा, एक को ये बैलेंस था 2,88,920। सर ये फिगर कहाँ से आया, अरे झंडू इधर देखना, बराबर है, ओके। अब 1 बाय 1 हम एंट्री पास करते हैं, कैश बैंक लॉस टू असेट, यहाँ पे बाय कैश बैंक 75,000 बाय लॉस कितना 264, तो ये असेट जो हमने बेचा उसका हुआ। अब इसका एंट्री पास करते हैं, कैश बैंक कुछ नहीं, लॉस जो हमने स्क्रैप किया वो बाय लॉस कितना 376,912, चलो ये एंट्री भी पास हो गया।
Ya frenar si decía por encima de la luz. Eu vou comer a escolha. E mais fácil. E a segunda pessoa. Faço um tipo. Eu vou.